बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सभी का हसन व्लॉगिंग। मेरे पास कोई मददगार तो क्या, मदद करने वाला नहीं था। फिर कुरान खोला तो अल्लाह पाक वादा कर रहा था, हर तंगी के बाद फरागी है। और मैं रो पड़ी। बेशक अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सबसे जल्दी राज़ी होने वाली ज़ात अल्लाह की है। हमारी निदामत का एक आंसू इसे हमारा बहुत करीबी दोस्त बना देता है। और जिसका सबसे करीबी दोस्त अल्लाह हो, इसका कोई काम रुक ही नहीं सकता। तो हमेशा याद रखें, अल्लाह को अपना करीबी दोस्त बनाएं। तो मैंने जी 2 कप मैदा ले लें आप, या आप आटा ले लें जो आप आम यूज़ करते हैं। मैंने तो आटा लिया था और उसमें 1 टीस्पून कलौंजी डाली थी और 1 टीस्पून ही अजवाइन डाली थी, लेकिन उसको हाथ से क्रश करके। और कम से कम 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें घी डाल दिया था और इसको खूब अच्छी तरह से मिला लिया था। ये देखें मुट्ठी बन रही है, इस तरह का हो जाए। और फिर हल्का हल्का पानी डाल के इसे मैंने गूंद लिया था। ज़रा थोड़ा सख्त सा आटा, बहुत मुलायम आटा नहीं गूंदना है, थोड़ा सख्त सा आटा गूंदना है। फिर इसे तैयार करके रख दिया था। और नमक भी ज़रूर डालिएगा, नमक बताना मैं भूल गई। और जी मैंने फिर आलू लिए थे। आलू कम से कम मैंने समझें तो 4 से 5 ले लिए थे आलू, मीडियम। और 1 टीस्पून धनिया लिया था, 1 टीस्पून हल्दी ली थी, कुटा भुना ज़ीरा लिया था 2 टेबल स्पून। और जी चाट मसाला लिया था 1 टीस्पून, नमक लिया था, लाल मिर्च ली थी 1 से 2 टीस्पून, और सॉल्ट अपने जायके के मुताबिक। और धनिया भी मैंने लिया था भून के और कूट के, कम से कम 2 टेबल स्पून के बराबर। और कसूरी मेथी ली थी मैंने 2 से 3 टीस्पून। और हरा धनिया आप अपने मन चाहे मुताबिक डाल लें, जितना डालना चाहें। और मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था। कॉर्नफ्लोर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें डाल दिया था, ताकि कॉर्नफ्लोर से ना जो आलू का में जितना भी मॉइस्चराइज होता है ना, आलू थोड़ा गीला गीला वो ख़त्म हो जाता है, अच्छा सा हो जाता है आलू का मिक्सचर। फिर हमने इसकी बड़ी सी एक रोटी बनाई थी। और रोटी बना के फिर इसमें हमने आलू का मिक्सचर सेट किया था। तो मैं आपको बता रही थी कि हमें जो है ना, अल्लाह से दोस्ती करनी चाहिए। इंसानों से अच्छा ताल्लुक़ रखें, बेशक बुरा ताल्लुक़ नहीं रखें, लेकिन इंसानों से ना कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इंसानों से उम्मीद जो है ना, इंसान को तकलीफ़ देती है। अल्लाह से उम्मीद इंसान को कामयाब करती है। और जी आराम से बिल्कुल, यानी आप अच्छी तरह से इसमें कोट कर लिएगा, लेकिन ऐसे कोट कीजिएगा कि बाहर ना निकले, इतना लगाइएगा इसमें आलू का मिक्सचर कि बाहर ना निकले। और वैसे भी कोन से थोड़ा बाहर भी आएगी तो उसमें कोई मसला नहीं है। कोन से आलू बाहर आया भी ना तो ये फ्राई करने में बाहर नहीं निकलेगा, ये याद रखिएगा। तो इसके जो हैं एक रोटी के 4 पीस कर लिएगा आप, इसको 4 पीस आप कर लेगा और इसकी कोन बनाना शुरू। बहुत आसान तरीके से इसकी कोन बन जाएगी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान तरीके से। और जो छोटी जो हैं मेरी बच्चियां हैं या मेरी छोटी बहनें हैं, वो भी आराम से इसको स्नैक्स को बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपके बजट में बन जाएगा, फ्रेंडली बजट में बन जाएगा, क्योंकि आजकल तो भाई महंगाई बहुत है और महंगाई में कोई चीज़ बनाना और खाना बड़ा मुश्किल काम है। कम से कम जो है कहना चाहिए, जो फैमिलीज़ हैं ना, मिडिल क्लास, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप जो हैं इस तरह से इसको स्नैक्स को बना के एंजॉय कर सकते हैं। कभी हमारा दिल चाहे हम खाना नहीं पकाएं तो हम इसको एंजॉय कर सकते हैं, हमारा पेट भी भर जाएगा इससे, स्नैक से। और जो है आपका आसानी से जो है बन भी जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। आप इसको बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं कि झटपट किसी वक्त दिल चाहे तो आप इसको फ्राई कर लें। फ्रीज़र में भी रखने के लिए ये स्नैक बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार सा स्नैक है। बहुत आसान तरीके से लेके आई हूँ मैं, ताकि सब इसको एंजॉय कर सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है ना, तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा बना के कि आपको ये कैसा लगा, कैसा बनाया आपने, मज़ा आया आपको। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा बहुत आएगा इसको बना के। और फिर जो है इसे खूब अच्छी तरह
जो है फ्राई कर लिएगा आप इसे, और फ्राई करके इसे आराम से एंजॉय कीजिएगा फैमिली के साथ। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में, क्योंकि आपकी मोहब्बत मुझे हर वक्त चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दिल खोल के मोहब्बत देंगे। और मैं आपसे एक कहूँगी कि आप लोग अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, ताकि मैं भी पुरसुकून रहूं और खुश रहूं। आप लोगों की दुआओं की मुझे हमेशा ज़रूरत रहती है। और मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।